सनातन धर्म में भैरव को शिव का रौद्रतम स्वरूप माना गया है। इनमें भी बटुक भैरव को बाल रूप में प्रकट भैरव का अवतार माना जाता है, जो भक्तों की विशेष रूप से शीघ्र रक्षा करते हैं। इनकी कथा केवल शक्ति, तंत्र और रक्षा की नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की भी है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि, पालन और संहार की भूमिकाएं संभाली, तब धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था। परंतु समय के साथ अधर्म ने अपना सिर उठाना शुरू किया। राक्षसों की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। यज्ञ बाधित होने लगे। वेदों की ध्वनि मंद पड़ गई। विशेष संकट तब आया जब एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य ने जन्म लिया। उसका नाम था अंधक। अंधक राक्षस शिव का ही अंश था, परंतु अहंकार और अधर्म के प्रभाव से वो पूरी सृष्टि को निगलने को उद्यत हो गया। अंधक ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह किसी भी पुरुष, स्त्री या देवता द्वारा मारा नहीं जा सकता, सिवाय अपने ही पिता के। अंधक को लगा कि यह असंभव है, क्योंकि वो अपने जन्मदाता को जानता ही नहीं था। वरदान प्राप्त करके वो अहंकार में चूर हो गया। अब उसने तीनों लोकों पर आक्रमण शुरू कर दिया। वो देवताओं को पराजित करने लगा, ऋषियों को यज्ञ करने से रोकने लगा और अंततः उसने पार्वती माता पर भी दृष्टि डाल दी। ये घोर अपराध था। जब अंधक ने पार्वती जी का अपमान किया, तब भगवान शिव का क्रोध प्रज्वलित हुआ। उनके नेत्रों से भयंकर ज्वाला निकली और एक बाल रूप में तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। ये थे बटुक भैरव। बटुक का रूप बालक जैसा था, परंतु उसके भीतर काल के समान तेज, अग्नि के समान प्रचंडता और अखंड शिव शक्ति थी। वह तंत्र और मंत्र दोनों में पारंगत था। जैसे ही उसका प्राकट्य हुआ, संपूर्ण त्रैलोक्य कांप उठा। बटुक भैरव ने बालक रूप धारण किया, परंतु उनका स्वरूप अतुलनीय था। सिर पर जटाजूट जिनसे गंगा बह रही थी, हाथ में त्रिशूल, कपाल और डमरू, गले में मुंडमाल, नेत्र तेज से जलते हुए, शरीर भस्म से विभूषित, वाहन कुत्ता, जो तंत्र का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि वो बालक दिखते थे, परंतु उनके अंदर तांडव की शक्ति थी। बटुक भैरव ने जब अंधक को युद्ध के लिए ललकारा, तब अंधक ने उसे बालक समझकर हंसी उड़ाई। लेकिन जब बटुक भैरव ने त्रिशूल से आकाश को चीर डाला और अपने तंत्र से संपूर्ण मायाजाल को नष्ट कर दिया, तब अंधक भयभीत हुआ। सप्तदश रात्रियों तक भैरव और अंधक के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंधक अनेक मायावी शक्तियां ले आया, लेकिन हर बार बटुक भैरव अपने मंत्र, तंत्र और शक्ति से उन सबको नष्ट कर देते। अंततः बटुक भैरव ने उसका वध करने से पहले एक बार चेतावनी दी, हे अंधक, तुझे पता नहीं कि तू किससे युद्ध कर रहा है। मैं वही हूं जिसका तू अपमान कर रहा है। मैं शिव का ही अंश हूं और तेरा पिता भी। ये सुनकर अंधक स्तब्ध रह गया। उसे अपना वरदान याद आया। जैसे ही अंधक को ये ज्ञात हुआ कि बटुक भैरव ही उनके पिता शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं, उसका अंत सुनिश्चित हो गया। उसने जीवन की भीख मांगी, परंतु अधर्म से लिप्त उसका अंत निश्चित था। भैरव ने त्रिशूल उठाया और ओम क्ष बीज मंत्र के उच्चारण के साथ त्रिशूल को अंधक के सीने में घोंप दिया। एक भयंकर गर्जना के साथ अंधक का शरीर गिर पड़ा। परंतु यही वो क्षण था जब भैरव के भीतर का तांडव और अधिक प्रबल हो गया। वो केवल एक बाल रूप नहीं रहे, अब वो काल का स्वरूप बन चुके थे। काल भैरव। भैरव का ये रूप इतना उग्र था कि देवताओं और ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अपने इस स्वरूप को शांत करें। ये ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। शिव प्रकट हुए और बोले, भैरव कोई और नहीं, मैं ही हूं। परंतु ये रूप तब तक शांत नहीं होगा जब तक यह अधर्म को पूरी तरह नष्ट न कर दे। बटुक भैरव अब कालभैरव हो चुके थे। उनके हाथ में त्रिशूल के साथ कपाल, कटे हुए सिर था और गले में रुद्राक्ष की जगह रक्त मुंडमाल थी। जैसे ही भैरव का तांडव समाप्त हुआ और संहार का कार्य पूरा हुआ, मां पार्वती उनके पास आई। वो बोली, हे शिव स्वरूप, आपने संहार किया, धर्म की रक्षा की। अब इस संसार को रक्षा और प्रेम की भी आवश्यकता है। कृपया इस उग्र रूप को त्यागें और बाल स्वरूप में लौटें, जिससे भक्त आपसे निर्भय होकर प्रेम करें। शिव मुस्कुराए और आदेश दिया, भैरव, अब तुम पुनः अपने बटुक स्वरूप में आओ। मां पार्वती की करुणा और शिव के आदेश से भैरव ने अपना तांडव त्यागा और बटुक रूप धारण किया। बालक रूप में लौटकर वे भक्तों को भय से मुक्ति देने वाले बने, साधकों के लिए तंत्र मंत्र के रक्षक बने, दुष्टों के लिए आतंक और विनाशकारी बने, धर्म के मार्गदर्शक बने। बटुक भैरव की पूजा विशेष रूप से तंत्र साधकों द्वारा की जाती है। उन्हें तुरंत फल देने वाले देवता कहा जाता है। उनके मुख्य मंत्र है, ओम बटुकाय अपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय नमः। पूजा में कुत्ते को भोजन देना पुण्य माना जाता है। वेदों में उन्हें काल के भी काल कहा गया है।
भारत में बटुक भैरव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। कुछ मुख्य है काशी, वाराणसी, काल भैरव मंदिर, उज्जैन, भैरवगढ़ जहां भैरव को मदिरा का भोग चढ़ता है। कालिका पीठों में जैसे कामाख्या, तारापीठ और त्रिपुर भैरवी भैरव की कथा केवल युद्ध और शक्ति की नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा और धर्म की मर्यादा की भी है। उनका बटुक स्वरूप ये सिखाता है कि शक्ति को करुणा से संतुलित किया जाए। अधर्म का विनाश आवश्यक है, परंतु उसमें अहंकार न हो। परमात्मा बालक रूप में भी संहार कर सकता है। जो भक्त सच्चे मन से भैरव की आराधना करता है, उसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। भगवान बटुक भैरव शिव के ऐसे अद्वितीय अवतार हैं, जो भक्तों की कठिनतम परिस्थितियों में तुरंत रक्षा करते हैं। तंत्र मार्ग में इनकी आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की शाश्वत गाथा है।